अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नाइला तहरीम और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जावेद पब्लिशर्स में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम किड्स ज़ीना उर्दू जमात दोम के सबक नंबर 22 जिसका उन्वान है अब टोट बटोट एक अफसर है कि मश्क को हल करेंगे। सबक टोट बटोट एक अफसर है कि मश्क को हल करते हैं। हमारा पहला सवाल है, टोट बटोट के मुंह से निकली बात पर दूसरे लोग क्या कहते हैं? इसका जवाब है, टोट बटोट के मुंह से निकली हर बात सुनकर लोग हाँ में हाँ मिलाते थे। हमारा दूसरा सवाल है, टोट बटोट क्या पहनता था? जिसका जवाब है, टोट बटोट पाँव में जूते यानी बूट पहनता था। हमारा तीसरा सवाल है, टोट बटोट अफसर बनने से पहले किस चीज़ पर सवारी करता था? जिसका जवाब है, टोट बटोट पहले ठेले पर सवारी करता था। हमारा अगला सवाल है, टोट बटोट नज़्म के शायर का नाम बताएं। जिसका जवाब है, टोट बटोट नज़्म के शायर का नाम सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम है। हमारा दूसरा सवाल है, दुरुस्त अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। हमारे अल्फाज हैं मुंह, क्लर्क, पाँव, ठेले, छोटों। जी हमारे जुमले हैं, अब डैश का तो जिक्र ही क्या, अब छोटों का तो जिक्र ही क्या, अब जो वो मुंह से बात करे, अब टोट बटोट एक क्लर्क नहीं, अब उसके पाँव में बूट भी है, चढ़ता था पहले ठेले पर। ये तमाम हमारे जुमले हैं जिनमें हमने ये अल्फाज लिखने हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर मिसरे मुकम्मल करें। यानी कि दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अलिफ और कॉलम बे, और एक मिसरे को दो हिस्सों में डिवाइड करके यानी कि तकसीम करके यहाँ पर लिखा गया है, अब टोट बटोट की बात ना कर, अब टोट बटोट की बात ना कर, अब टोट बटोट एक अफसर है। पहले वो नंगे पाँव था, अब उसके पाँव में बूट भी है। अब वो जो मुंह से बात करे सब जी हाँ कहते हैं। चढ़ता था पहले ठेले पर, अब उसके नीचे मोटर है। पहले एक कमरा दफ्तर था, अब पूरा बंगला दफ्तर है। जी अगला सवाल है, आए बात करें, टोट बटोट एक अफसर है कहानी की सूरत में सुने और आपस में बातचीत करके कहानी के अहम नकात सुनाए। जी हाँ, क्लास में बच्चों को ये सरगर्मी दीजिए कि इस कहानी में जो जो अहम बातें की गई हैं उनको क्लास में हाईलाइट करें। हमारा अगला सवाल है, दिए हुए अल्फाज के आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। जिस तरह के हम पिछले इस बाग की मश्क में भी ये काम कर चुके हैं, जो हमारे पास लफ्ज़ है, लफ्ज़ के आखिरी हरूफ से हमने एक नया लफ्ज़ बनाना है। जैसे कि लफ्ज़ है हमारे पास अफसर, इसका आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास रे, तो ये क्या बन जाएगा? रहनुमा, नया लफ्ज़। इसी तरह लफ्ज़ क्लर्क, फाटक, बंगला, चपरासी के आप मुख्तलिफ नए लफ्ज़ बनाएं। सवाल नंबर 6, बस अड्डों पर लिखी हुई हिदायत पढ़ें। क्या हिदायत है? खांसते और छींकते हुए मुंह को ढांप लें, दौराने सफ़र किसी अजनबी से कोई चीज़ लेकर मत खाएं, टिकट लेने के लिए कितार बनाएं, अपनी बारी का इंतज़ार करें, कूड़ा करकट कूड़ेदान में डालें, इधर उधर मत थूकें, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जी हाँ, ये वो हिदायत हैं जो अमूमन आपको बस अड्डों पर लिखी गई मिलती हैं या आपको उनके स्पीकर से सुनाई देती हैं। हमारा अगला सवाल है, कवायद सीखें। मिसाल के मुताबिक ख़त कुशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर खाली जगह पर लिखें। जी हाँ, आपको जो अल्फाज ख़त कुशीदा किए गए हैं इनके मुतज़ाद लिखिए। जिस तरह पहली आपको मिसाल दी गई है वो बहादुर नहीं बुज़दिल है, यानी बहादुर का मुतज़ाद क्या हुआ? बुज़दिल। इसी तरह शागिर्द, शागिर्द का मुतज़ाद क्या बनेगा? उस्ताद। इसको एक जुमले में हम कैसे बोलेंगे? शागिर्द हमेशा उस्ताद की इज्जत करता है। हमेशा सच बोलो और झूठ से परहेज करो। हसन दिन रात मेहनत कर रहा है। हम रोज़ाना सुबह और शाम के वक्त सैर करते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़ें और फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। जी हाँ, इस जुमलों में से आपने फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल को अलहदा करना है। फ़ाइल वो इंसान या चीज़ या वो जानवर जो ये काम कर रहा है, फ़ेल वो क्या काम कर रहा है, मफ़ूल वो किस चीज़ पर काम कर रहा है। जैसे कि पहला जुमला है हमारे पास, चिड़िया ने एक घोंसला बनाया, तो इस जुमले में चिड़िया हमारे पास फ़ाइल है
یعنی کہ وہ کام کر رہی ہے، مفعول ہمارے پاس گھونسلا ہے، اور فعل ہمارے پاس بنایا ہے یعنی کہ کام ہے۔ اسی طرح آپ نے اگلے جملوں کو بھی حل کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، کسی اخبار یا رسالے میں سے اپنی پسندیدہ کہانی میں سے ایک چھوٹا سا پیراگراف رموز اوقاف کے ساتھ اپنی کاپی میں خوش خط لکھیں۔ جی ہاں، کسی بھی کہانی کی کتاب یا جو اتوار کے دن رسالہ سب کے گھروں میں عموماً آتا ہے، اس میں سے اپنی پسندیدہ کوئی بھی کہانی چن کر اس کو خوش کشیدہ الفاظ میں لکھیے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، نظم ٹوٹ بٹوٹ ایک افسر ہے میں ٹوٹ بٹوٹ کی کون سی خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ اپنی کاپی میں ان میں سے کون سی 5 خصوصیات بیان کریں، یعنی کہ اس سبق میں ہم نے جو خصوصیات اس شخصیت کے بارے میں، ٹوٹ بٹوٹ کے بارے میں پڑھی ہیں، ان کو آپ لکھیے۔ جیسے کہ 2 میں آپ کو بتا سکتی ہوں اور 3 آپ خود لکھیں گے۔ اب ٹوٹ بٹوٹ ایک عام آدمی نہیں بلکہ وہ ایک افسر ہے، اور دوسری خصوصیت میں اس کی کیا بتاؤں گی، افسر بنتے ہی سب لوگ اس سے ڈرے سہمے رہتے تھے۔ اسی طرح کی 3-4 خصوصیات جو اور اس سبق میں دی گئی ہیں وہ آپ ڈھونڈیے اور اپنی کاپی پر لکھیے۔ ہماری آخری سرگرمی ہے مذاق کرنے کی عادت کیسی ہے، کہ موضوع پر ایک تقریر تیار کریں اور کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔ جی ہاں، یہ ہمارا موضوع ہے، مذاق کرنے کی عادت کیسی ہے، یعنی مذاق اگر ہم مذاق کی حد تک کریں، کسی کی تذلیل کے لیے نہ کریں، کیسی عادت ہے یہ، اس پہ آپ نے ایک پورا مضمون لکھنا ہے اور کلاس میں اس کی تقریر کرنی ہے۔ یہاں پہ میں اساتذہ کو کہوں گی کہ بچوں کے درمیان میں ایک مقابلہ رکھ تاکہ بچے اس میں پرجوشی سے شرکت کریں۔ امید کرتی ہوں یہ مزاحیہ نظم آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک، ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔